लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। जनपद सीतापुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन सीतापुर के हाल में आज अधिवक्ताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए आह्वान किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के महामंत्री मुन्ना सिंह यादव, सहजराम यादव एडवोकेट, उर्फ CSC यूपी IP सिंह साहब, उस्मान सिद्दीकी साहब, रिटायर्ड ADGC क्रिमिनल JP सिंह और सूर्यपाल जी लखनऊ से पहुंचकर सीतापुर कचहरी में लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की और समाजवादी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनसे समर्थन मांगा। इस मौके पर सीतापुर जनपद के पूर्व ज़िला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद असलम, वसी अहमद, DGC रेवन्यू रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, उनके साथ तमाम अधिवक्ता और बार के पदाधिकारी, अध्यक्ष और मंत्री, एल्डर कमेटी के सिद्दीकी साहब वगैरह ने अपने विचार सीतापुर बार एसोसिएशन के हाल में रखे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रण लिया और यह आश्वासन दिलाया कि समाजवादी पार्टी 9 में से पूरी 9 सीटें जीतकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में 100% सहयोग करेगी। समाजवादी पार्टी ऐसी एकमात्र पार्टी है जिसने अधिवक्ताओं के लिए तमाम योजनाएं चलाईं, अधिवक्ताओं के लिए 200 करोड़ का बजट दिया, अधिवक्ताओं के लिए हर ज़िले में तहसील स्तर तक के चैम्बरों का और बरामदों का निर्माण कराया जिससे अधिवक्ताओं को बैठने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ तमाम जगह पर टीन शेड डलाए जिससे आने वाले क्लाइंटों को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो जो ज़िलों में बच गए हैं चैम्बर, वो चैम्बर बनाए जाएंगे। इन सब बातों का वादा करते हुए लोगों से समर्थन मांगा और अधिवक्ताओं ने पुरजोर समर्थन देते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का प्रण लिया और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने में अपनी आस्था जगाई और समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जोर शोर से करने का वादा किया। उपाध्यक्ष भी रहे हैं हमारे बीच में, सम्मानित सभी लोग हमारे बीच में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामगोपाल अवस्थी यादव जी भी बैठे हुए हैं और बार एसोसिएशन में कई बार यहाँ पे पदाधिकारी रहे हैं और जब मामला आता है तो हम लोग आपको याद करते हैं। हम वर्तमान समय में चुनाव सन्निकट है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये अधिवक्ता ये संदेश देने के लिए आए हैं कि सीतापुर बार एसोसिएशन बहुत ही सक्रिय एसोसिएशन में से गिनी जाती है और सीतापुर में आकर के समाजवादी विचारधारा क्या है, हम समाजवादी अधिवक्ता को, समाजवादी पार्टी को मत क्यों करें, इसलिए एक आप लोगों से आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए आए हैं हमारे बीच में। तो हम निश्चित रूप से इससे पहले यहाँ आके हुए हैं और क्योंकि विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस समय देश की हालत इतनी नाजुक चल रही है, इसमें हम सभी अधिवक्ताओं का इतना कर्तव्य बनता है कि हम लोग जहाँ पर हों सभी, और चूँकि अधिवक्ता का समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है,
इसलिए जो है हम लोग इस जो माहौल चल रहा है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा के संबंध में बेरोजगारी है और किसानों के और आपका विद्यार्थी है, बेरोजगार खत्म हो गया है, तमाम समस्याएं हैं। ये समस्या नहीं, सब समस्या है। इन समस्याओं को निजात पाने के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। इसलिए जो हम लोग सभी अधिवक्ता सभा के जो अधिवक्ता भाई हैं, सब लोग मिल करके इस चुनाव में अपने जो प्रतिनिधि हैं, इनको जो विधायक हैं, इनको चुने और चूँकि ये अच्छे लोग जब वहाँ विधानसभा पहुँचेंगे तो हमारी बात जो है आगे पहुँचाएंगे। परम आदरणीय सम्मानित अधिवक्ता साथी, आज इलेक्शन का दौर है और सभी लोग चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन सोचना आप लोगों को ये है कि आने वाला भविष्य इस चुनाव में किसको जीत की ओर ले जाएगा, किसको हार की ओर ले जाएगा। आज देखना ये है कि आपका संविधान खतरे में है, आज़ादी खतरे में है, आपकी आज़ादी छिन चुकी है। संविधान हम आपको ये आज़ादी देता है कि हम अपने विचार को किसी के सामने रख सकें और समानता का अधिकार भी हमें संविधान से प्राप्त होता है। लेकिन आज सरकार से अगर कोई आप सवाल करते हैं, सरकार की कमी को उजागर करते हैं, तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है और आपको अपनी जमानत करानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है। इस तरह से आपकी आज़ादी सबसे नंबर 1 पर खतरे में है। इसीलिए हमें कहते हैं कि आज का जो संविधान है वो खतरे में है और ये चुनाव उसको बचाने का चुनाव है। तो हम अगर अपनी आज़ादी को बचाना चाहते हैं तो हमें सत्ता में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ आप देखें, आज बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं बिल्कुल चरम पर हैं। आज किसान मजबूर है अपनी फसल को बेचने के लिए, खेत उसके पट्टी पड़े रहते हैं। आवारा जानवरों की वजह से वो खेत में खेती नहीं कर पाता है। अगर बीज भी डाल आता है खेत में तो जानवर डर जाते हैं और उसका बीज भी वापस उसमें नहीं आता है। बेरोजगार अगर अपना रोजगार मांगता है तो उसको लाठियों से मारा जाता है, लाठियों से उसका स्वागत किया जाता है सड़क के ऊपर। इस तरह से आप चाहे बेरोजगार हो, महंगाई तो सभी पर है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन आज महंगाई चरम पर है। आप सभी लोग जानते हैं इस कोरोना काल में अधिवक्ता वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान रहा है। उसका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया है। आज 2 साल हो रहे हैं, धीरे धीरे कोर्टों में काम नहीं हो रहा है और जब कोर्ट में काम नहीं होगा तो क्लाइंट नहीं आएगा और क्लाइंट अगर आएगा नहीं तो पैसा कौन देगा। इस तरह से अधिवक्ता वर्ग सबसे ज़्यादा अगर परेशान हुआ है इस कोरोना काल में तो अधिवक्ता वर्ग है, जो रोज़ कमाता है और रोज़ खर्च करता है। शाम को उसका खर्च उसकी कमाई से ही निकलता है। इस तरह से उसके बारे में भी वर्तमान सरकार ने कोई भी ऐसी योजना नहीं लगाई या कोई भी ऐसी सुविधाएं अधिवक्ताओं के लिए नहीं दी जिससे कि आगे उनका भविष्य, उनके बाल बच्चे या उनका रोज का खर्च चल सके। इस तरह से हम अधिवक्ताओं को देखना होगा, सोचना होगा। आप आज़ादी से लेकर के आज तक अधिवक्ताओं की भूमिका हर क्षेत्र में अग्रणी रही है और आज भी अधिवक्ताओं को आगे आना होगा और इस सत्ता परिवर्तन में अपनी पूरी भागीदारी निभाना होगा। इसी के साथ हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप सत्ता परिवर्तन करें और जो इस समय दूसरे लेवल पर जो सत्ता में बिल्कुल नज़दीक है, या आप ये मान लें कि समाजवादी पार्टी ही अपने प्रदेश में वर्तमान सरकार को पूर्णतः हटाने में सक्षम है, तो आप लोग अपने क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करें और उनको जिता करके विधानसभा भेजें, जिससे कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन संभव हो सके। इसी के बाद निश्चित रूप से जब जब अधिवक्ताओं ने हलचल पैदा की है, या कह लीजिए इससे पूर्व भी जब जब अधिवक्ताओं ने प्रदेश में घूम करके जन समर्थन मांगा है, तब तक समाजवादी की सरकार बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पूर्व सीतापुर बार एसोसिएशन को समाजवादी सरकार में मुलायम सिंह के द्वारा जो सबसे अधिक सहायता दी गई थी और पूरे उत्तर प्रदेश को दी गई थी, ये सभी इतिहास रहा है। जब जब देश पर संकट आया है
अधिवक्ताओं ने आगे बढ़ करके ही देश को संकट के लिए संघर्ष किया है, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या कोई भी संघर्ष हो। आज आपने देखा, हमारे पूर्व साथी ने बताया था कि पहली बार आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायमूर्ति गणों ने आकर के कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। ये मामूली बात नहीं थी कि लोकतंत्र खतरे में है। ये भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। ये जो है आज के जो लोग हैं गोलवर्कर के लोग, जो गोलवर्कर का संविधान चलाना चाहते हैं, ये बाबा साहब के संविधान को बदलने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का दायित्व बन जाता है क्योंकि हम लोग जागरूक वर्ग से रहें, आप लोग जागरूक वर्ग से रहें, इसलिए आप लोग को दायित्व बन जाता है इस चुनाव में आप लोग ऐसी भूमिका निभाएं कि इस चुनाव में उनको याद दिला दें कि भारतीय संविधान भी जिंदा है, लोकतंत्र भी जिंदा है और यहाँ जो है अधिवक्ता लोग भाई हमें भी जिंदा है। अगर कोई ऐसा संघर्ष आएगा तो हम लोग परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन की लहर चल चुकी है पश्चिम से, हम लोगों को भी जो है इस परिवर्तन की लहर में शामिल होना है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। मैं आप तो लोगों से अपील करता हूँ साथियों, जो जिस क्षेत्र में विधानसभा आप विधानसभा क्षेत्र है, जो जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो जिस पोलिंग में आता है, कुछ आता है, वहाँ पर अपने लोगों को दिलाने का काम करें। 23 तारीख को हमारे अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करें, समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और परिवर्तन होगा। ये सत्ता परिवर्तन का दौर चल रहा है और निश्चित सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। यही शब्दों के साथ सीतापुर जनपद की इस ख्यात प्राप्त बार एसोसिएशन के सभागार में बार एसोसिएशन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष जी, एल्डर्स कमेटी के सिद्दीकी साहब, नजीरुद्दीन अहमद साहब, हमारे जो साथी लखनऊ से आए हैं, भाई उस्मान सिद्दीकी साहब, भाई मुन्ना सिंह जी, श्री जेपी सिंह जी और श्री शाहजराम यादव जी तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथी सहयोगी और बार एसोसिएशन के विद्वान अधिवक्तागण, मैं सबसे पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी के प्रति अपना आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने बार एसोसिएशन में मीटिंग संचालित करने की और ये कहने की अनुमति देकर हम सबके प्रति जो उन्होंने स्नेह और अपना प्यार व्यक्त किया है उसके लिए हम आभारी हैं। अपनी बात कहने के उद्देश्य से आया हुआ था कि आज प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 2 दौर का चुनाव हो चुका है, तीसरे की तैयारी है जो 20 तारीख को होना है और ये 7 चरणों में इसका संपन्न होना है और 10 मार्च को मतगणना होनी है। हम सभी लोग इससे पूरी तरह से अभिज्ञ हैं। साथियों, विगत 5 वर्षों से जिन हालात और जिस माहौल में हम आप सब लोग सांस ले रहे हैं, कुछ तो प्रकृति की वजह से कठिनाइयाँ आई, जो इस कोरोना काल में लगभग 3 वर्षों तक शिक्षा से लेकर सभी चीज़ें प्रभावित हुई और कुछ क्या उससे ज़्यादा कहीं आगे बढ़कर तमाम चीज़ें सरकार ने पैदा की, जहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सब चीज़ों की जो है संसाधन हम मुहैया नहीं करा सके। ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक की कुछ चीज़ें, ये सब सारी चीज़ों का अभाव रहा। मुझे आपसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, मैं सिर्फ थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा। वर्ष 2003 में स्वर्गीय भाटिया साहब प्रदेश के महाधिवक्ता हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुखिया बने थे। वकीलों के हित में जिस कार्य योजना के तहत और जो काम उन्होंने किया, 200 करोड़ रुपए का बजट सालाना चाहे जो सरकार आए वो सैंक्शन करने का
जो काम है वो मुलायम सिंह जी ने किया था, जो अनवरत चला आ रहा है तब से। तमाम स्टेट, तमाम जगहों पर वकीलों के लिए चैम्बर्स और तमाम सुविधाएं मुहैया की गई। जितना हो सका उस कार्यकाल में मैक्सिमम काम किया गया। इस बार भी जब बात हुई है तो आदरणीय अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि इस बार उनका जो घोषणा पत्र है उसमें कहा है उन्होंने कि हम अत्याधुनिक शहर पर उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कोशिश करेंगे तहसील हेडक्वार्टर से लेकर के जिला स्तर तक की लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा और भी तमाम कल्याणकारी योजनाएं, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई, तीनों चीज़ों को मुफ्त करने की बात कही गई है। उससे आगे बढ़कर वो मुफ्त अब पिछले कार्यकाल में कर भी चुके हैं। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि जहाँ पर तमाम चीज़ें आप अपनी आँखों से और सब माहौल को, वातावरण में जिस रह रहे हैं और देख रहे हैं, इस वातावरण से ऊपर उठ के इसमें जो कठिनाइयाँ आई हैं विगत वर्षों में, अगर मान लीजिए हम लोग बदलाव करते हैं तो पूरी तरह से ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ नई सरकार की तरफ से कि अगर सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की तो ये सारी चीज़ें इनके लिए एक बहुत ही अहम और ज़ोरदार प्रयास होगा कि ये सारी सुविधाएं हमारे वकील बंधुओं को मुहैया कराई जा सकें। और इसका हमारा आपसे अनुरोध है कि इस बदलाव की आंधी में पूरी तरह से आप सब लोग साथ दें मजबूती के साथ, और हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कभी कोई आवश्यकता, किसी तरह कोई बात, बार एसोसिएशन में अध्यक्ष जी से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि मैं भी उनको पूरा नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल सब मुहैया उपलब्ध करा दूंगा कि किसी भी तरह की कभी भी, वैसे वो अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के, अनवरत चले आ रहे हैं, उनका अपना एक कद है, अपनी एक वो है, लेकिन हम आखिरी पायदान का आदमी होते हुए, कार्यकर्ता होते हुए, हम जरूर उनसे आग्रह करेंगे, कोशिश करेंगे और अनुरोध करेंगे कि मेरे लायक अगर कहीं पर कुछ होगा तो कभी याद करेंगे। तो सीतापुर बार एसोसिएशन स्टाफ PRT जो रहेगा और मैं हाजिर रहूँगा। इन शब्दों के साथ अपनी बात